के क्या करोगी? तुमने शादी ही तो करनी है, तुमने बच्चे ही तो पालने हैं, तुमने घर में हार्डी चूल्हा ही तो करना है। पढ़ाई करके क्या करोगी तुमने बड़ा कोई अफसर बन जाना है, तुमने बड़ा कोई नौकरी कर लेनी है। मतलब हमारे यहाँ एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज जस्ट फॉर जॉब्स, फॉर मनी, दैट्स इट। मतलब हमारे यहाँ एजुकेशन को मैनर्स, नॉलेज, इस चीज़ के लिए कंसीडर नहीं किया जाता। ये कंसीडर किया जाता है कि बच्ची पढ़ेगी तो फिर जॉब भी करेगी, वो बिजनेस ही करेगी, वो करे, उसको किसी ने रोका भी नहीं है अगर वो करना चाहे तो। बट लेकिन हम इसलिए हमारा सोसाइटी जो है वो लड़कियों को नहीं पढ़ाती कि वो जॉब ना करें, वो आगे ना बढ़े, वो पैसे ना कमाना शुरू कर दें, मर्दों से ऊपर ना चली जाए। डर, हमारे माशरे को डर है एक पढ़ी लिखी औरत से। ये ज़माना डरता है। जो औरत पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, अपने राइट्स के बारे में जानती है, अपने बारे में बोलना जानती है, अपने हक के बारे में खड़ा होना जानती है, उस औरत से ये ज़माना, ये सोसाइटी बहुत डरती है। लाइक उस औरत का ऑरा ही अलग होता है, लिटरली। इसलिए हमारे सोसाइटी में लड़कियों के पास मैट्रिक कर ली बहुत है, तुमने आगे बढ़ क्या करना। कोई बेचारे को तो मैट्रिक भी नहीं कराते, 5वीं क्लास में उठा के घर बैठा के बर्तन धुलवाना शुरू करवा देते हैं, कपड़े, खाना पकाना, घर घर से सीखो, तुम्हारी यही काम आएगी। दीन में कहीं ये नहीं आया कि पढ़ाई, एजुकेशन, तालीम, इल्म जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए आया है, औरतों के लिए भी आया है। इल्म हासिल करो तो बेशक तुम्हें चीन तक जाना पड़े, वहाँ के अंदर ये स्पेसिफाई नहीं हुआ मर्द तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। यहाँ से आया इल्म हासिल करो। अगर आपको इससे हदीस में कन्फ्यूजन हो रही तो ये हदीस भी है, हर मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फ़र्ज है। पर यहाँ हमारे यहाँ लड़कियों को तो मतलब समझते हैं कि अगर लड़कियों ने तालीम हासिल कर ली तो पता नहीं वो क्या बन जाएगी, वो अपने हक के लिए बोलना स्टार्ट कर देंगी, हमारी सुनेंगी नहीं, हमारी मानेंगे नहीं, हमारी चलेगी नहीं इन पे, वो अपने साथ ना हक नहीं होने देंगी। इस बात से वो स्केर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ताकि वो अपने बारे में सोचे ही ना, समझे ही ना, अपने राइट्स को एक्नॉलेज ही ना करें, अच्छा इनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। इनको बस बर्तन मांजने में, कपड़े धोने में, खाना पकाने में, इन चीज़ों पे लगा देते हैं। बाकी दुनिया का काम, दुनिया की अक्ल, समझ, शऊर जाए भाड़ में। कितनी औरतों को मैंने देखा जिनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती अपने राइट्स के बारे में। दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन द एल्डर्स। वो क्या, जो वो कहेंगे वो करेंगे हम। या तो अपने शादी नहीं हुई तो अपने अबू पे डिपेंड करती हैं, अबू के बाद भाई पे, शादी शोहर पे, फिर सास पे, फिर ससुर पे। जो वो कहेंगे वो बस वही करेंगी। वो पत्थर पे लकीर है, उसी की नाक की सीध में चलेंगी क्योंकि उन्होंने कहा है। उनका अपना सोचने समझने का लेवल होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। वो सिर्फ सोसाइटी के असूल पे चलती हैं कि बेटा माशरे में औरत ऐसे चलती है, माशरे में ऐसा होता है, औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती। फिर वो आगे अपनी बेटियों को भी सिखाती है, वही ट्रॉमा वो अपनी बेटियों पे शिफ्ट करती है। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी, उसे पता है कि औरतों के हकूक़ क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, तो तभी पॉसिबल है कि वो अपने आगे आने वाली नस्ल को भी वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करे। अगर पहली औरत एक डरी सहमी हुई, जिसको कोई नॉलेज नहीं है दुनिया का, जिसको कोई शऊर नहीं है, आप मुझे बताएं ना वो क्या करेगी।
वो किस तरह अपने बच्चों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाएगी, किस तरह, हाउ, एक्सप्लेन मी प्लीज। मैंने तो कितनी माएँ देखी हैं जो अपनी बेटियों को कहती चुप करो, तुम बोलो ना अपने लिए, घर खराब होगा, भाई नाराज हो जाएगा, अबू नाराज हो जाएंगे, चुप करके बैठो, वो भाई है, वो अबू है तुम्हारे, उनको छोड़ो। चलो वो तो फिर एक रिस्पेक्ट के दायरे में आ जाते हैं, पर जहाँ पे हक की बात है वहाँ पे हक की बात है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाय द वे, पर कोई अगर भाई का भी लड़का आ गया बदतमीजी कर रहा तो चुप कर दो, तो वो लड़का है। व्हाट डू यू मीन बाय लड़का है? उसकी जुबान राजी मत करो। लड़का है सो व्हाट? यहाँ से माएँ अपनी बेटियों को इतना डिग्रेड और उनके अंदर इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि वो जहाँ भी अपने हक की बात करनी होती है वहां पे भी नहीं करती। मतलब हम बचपन से लड़कियों को यही करके बड़ा करते हैं कि तुम जो बोलोगे ना वो हमेशा गलत होगा, सो स्टे क्वाइट, तुमने अपने हक के लिए बात नहीं करनी, तुम्हारा हक ही नहीं है, तुम बस जो सांस ले रही तुम्हारे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि तुम जी रही हो। दैट्स इनफ फॉर यू बिकॉज यू आर अ गर्ल, यू आर अ वुमेन, दैट्स इट। बट नो, इट्स नॉट इनफ फॉर अस, इट्स नॉट। अगर हम सांस ले रहे हैं तो फिर हमारे हकूक भी हैं, और हैं हकूक, आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हमारे हकूकों से। और आप बिल्कुल ये कह कि हमारी तालीम, हमारी एजुकेशन तो रुकवा ही नहीं सकते कि तुमने आगे जाके बर्तन धोने हैं, तुमने घर संभाला है, तुमने बच्चे संभाले, तुमने शोर संभालना है, तुमने एक पूरा खानदान संभालना है, इसलिए तुम अपने ख्वाबों को डालो भाड़ में और चूल्हा हांडी करो जाके। ये किसी किताब में नहीं आया। इल्म, तालीम ये हक है हर लड़की का, हर इंसान का, और इंसानों में लड़कियां भी आती हैं। फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन, जो लड़कियों को इंसान नहीं समझते ना, उनके लिए पढ़ाई और तालीम के दरवाजे बंद कर देते हैं क्योंकि उन्होंने बर्तन ही धोने हैं। ऐसी बातें कर रहे ना बचपन से, तो कुछ लड़कियों के दिमाग में ये बात डल जाती है कि अगर उससे कोई कहे कि तुम पढ़ो आगे, तुम पढ़ क्यों नहीं, क्या करूं आगे जाके, बर्तन ही तो धोने हैं मैंने। अब उसको कौन समझाए, बहन बर्तन धोना ये काम सिर्फ स्पेसिफिक लड़कियों के लिए नहीं आया। किस किताब में आया कि बर्तन लड़कियों ने धोने हैं? इधर भी नहीं आया ना, तो क्यों हम अपने लिए वो काम स्पेसिफाई कर लें, जबकि ये भी नहीं आया कि एजुकेशन सिर्फ मर्दों के लिए स्पेसिफाई है, नहीं है स्पेसिफाई। तो इसी तरह एजुकेशन कह रही हूँ, इसी तरह बर्तनों का काम भी सिर्फ लड़कियों के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये हमारी सोसाइटी ने बना दिया है। एजुकेशन लड़कों के लिए स्पेसिफाई है और बर्तन धोना लड़कियों के लिए स्पेसिफाई है। क्यों? इल्म हासिल करना लड़की का भी हक है उतना ही जितना लड़के का हक है। अगर वो उसकी मर्जी है कि वो जॉब करती है, अपना कैरियर सेट करती है, दैट्स ओनली डिपेंड ऑन हर, कि वो आगे अपनी लाइफ का क्या फैसला करती है, क्या डिसीजन लेती है। मतलब एक एजुकेशन रोकने का मुझे ये रीजन समझ आता है कि उनको हो कि किधर जॉब ना कर ले, और हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक जॉब को जो है ना वो अच्छा समझा जाता है, टीचर की जॉब को। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बुरी जॉब है, उस्ताद है, उस्ताद का दीन में भी बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने सिर्फ टीचिंग को लड़कियों के लिए भी स्पेसिफाई कर दिया। पढ़ लिया, चलो टीचिंग कर लेगी स्कूल में मतलब लाइक कोई कंपनीज में, सॉफ्टवेयर हाउसेज में, किसी आर्किटेक्चर फील्ड में, किसी इंजीनियरिंग फील्ड में, फिर घर बैठो, पढ़ा तो जाके बस टीचिंग कर लो, दैट्स इट, दैट्स इनफ फॉर यू बिकॉज यू आर अ गर्ल।
सो प्लीज रिस्पेक्टफुली शट अप। कहीं पे स्पेसिफाई नहीं आया। जिस फील्ड में लड़की एजुकेशन हासिल कर रही है तो वो उसी फील्ड में जॉब भी करेगी, दैट्स सिंपल। और लड़कियां किसी से कम नहीं है, उन्होंने हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया है, वो सब कुछ कर सकती हैं क्योंकि वो भी इंसान है, उनमें भी एबिलिटीज़ हैं, उनका भी दिमाग है, उनकी भी आंखें हैं, उनके भी कान हैं, अक्ल शऊर उनमें भी है, तो वो कर सकती हैं। और इसी बात से डैम सोसाइटी डरती है। दैट्स द पॉइंट। सो लेट मी स्केयर देम। उनको डरने दें, ये मेरी लड़कियों से कह रही हूँ। सोसाइटी को डरती है तो डरने दे, भाड़ में जाए। डू वट एवर यू वॉन्ट। एजुकेशन हासिल करनी है, करो, डंके की चोट पे एजुकेशन हासिल करो। जॉब करनी है, बिजनेस करना है, कैरियर बनाना है, जो दिल करता है करो, बिकॉज दैट्स योर लाइफ नॉट अदर्स। अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेना खुद सीखो, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी का डिसीजन नहीं लेते तो वो कोई और लेता है। क्योंकि अगर जिंदगी तो चलनी है, जिंदगी तो नहीं रुकेगी। सो टेक योर डिसीजंस बाय योरसेल्फ, नॉट एन अदर। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लड़कियां डिसीजन नहीं ले पाती इस डर से कि अगर मैंने ये चूज कर लिया, अगर ये गलत हुआ तो फिर क्या होगा। इस चीज से बाहर निकले कि मैं ये चूज करूंगी तो अगर ये गलत हो जाएगा तो वो औरों से भी गलत हो सकता है। पर जिंदगी आपकी, अगर आप डिसीजन लेंगे, खुदा न खासा वो गलत भी हो गया, कम से कम आपको ये एम्बेरसमेंट, ये गिल्टी फील तो नहीं होगा ना कि यार मतलब हाँ मैंने अपना डिसीजन खुद लिया था, अगर बेशक ही गलत है। अब से मुझे पता लग गया कि मैंने क्या डिसाइड करना है, क्या डिसाइड नहीं करना। आपको एक नॉलेज मिल गई, एक एक्सपीरियंस हो गया आपको। पर अगर आप लोगे ही नहीं डिसीजन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गलत क्या है, मेरे लिए सही क्या है, तो फिर बैठे रहो, मज़े करो। फिर जो होगा दूसरों के हाथों अपनी ज़िंदगी दे, तो फिर जो होगा फिर रोना नहीं। फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ यार अब मैंने अगली बार मैं सही लूँगा। अगले आप पे डिपेंड है, वो जिस तरह मर्जी लें, क्योंकि उनको फ्री हैंड जो दिया हुआ है। सो अपनी ज़िंदगी को अपने तौर तरीके से गुजारो यार। मैं 600 बार कह चुकी हूँ। लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अदर्स। थैंक यू।